हाँ, बिना देखे शपथ ली, क्योंकि हम ये मानते हैं कि शपथ लेने में और शपथ पढ़ने में अंतर होता है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले ताकि उनको भी सामान्य अधिकार मिले आगे बढ़ने का। तो ये लगता है कि ये सब चीज़ करके वो खाली सदन का समय बर्बाद किए। कैसा अनुभव रहा इनको सदन में, आइए इनसे जानते हैं। जी समझ। बहुत अच्छा अनुभव रहा, बहुत खूबसूरत अनुभव रहा। फर्स्ट टाइमर थे, बहुत कुछ सीखने को मिला। जो चीज़ हम लोग किताबों में पढ़ते थे प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट के बारे में, वो सब एक्चुअली होते हुए देखे तो जेन्युइन है कि बहुत ज़्यादा देखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। और वहाँ पे सदन में बैठ के जब सब लोग अपना भाषण देते हैं या अपने क्षेत्र की मांग को रखते हैं या अपने प्रदेश की मांग को रखते हैं, तो उससे भी देश के बारे में काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। बहुत अलग अलग लोगों के विचारधारा जो होती हैं वो एक साथ आती हैं, पॉलिसी पर डिस्कशन होता है। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको हम लोग टेलीविज़न पे या न्यूज़पेपर में देखते थे, उनसे मुलाकात हुई। हमारी प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई। बहुत सारे ऐसे अनुभवी सांसद हैं जिनसे हमारी मुलाकात हुई, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, कैसे वो अपने क्षेत्र को, अपने प्रदेश को पकड़ के चलते हैं। तो मेरे को लगता है ऑल इन ऑल काफ़ी कुछ सीखे हैं और हम यही उम्मीद करते हैं कि आगे भी इससे ज़्यादा सीखें और अच्छा अपना बेहतर हर दिन एक बेटर परफॉर्मेंस दे पाएँ। सबसे ज़्यादा चर्चा रहा कि आप बिना देखे जो है शपथ ली। हाँ, बिना देखे शपथ ली, क्योंकि हम ये मानते हैं कि शपथ लेने में और शपथ पढ़ने में अंतर होता है। और जब आप देखिए, उतना मुश्किल नहीं है, वो 4 लाइन है, आपको सुनते सुनते भी वो याद हो सकता है। और हमको लगता है 100th पोजीशन पे थे, 110th पोजीशन पे थे उस दिन शपथ लेने को, तो सुनते सुनते भी काफ़ी कुछ याद हो गया। पर शपथ के पहले एक हम लोग को रेफरेंस शीट मिलता है, एक दिन पहले आ जाता है कि ये शायद इतना ये सारा चीज़ बोलना है। तो वो रेफरेंस शीट मिलने का उद्देश्य यही होता है कि आप उसको एक बार पढ़ लें, ताकि ओथ जो है वो एक बहुत सॉलम, बहुत सीरियस, बहुत फॉर्मल ओकेजन होता है। वहाँ पे आप को पूरी दुनिया देख रही है, पूरा देश देख रहा है, आप वहाँ पे गलती नहीं कर सकते। और हम ये सोचते हैं कि हम समस्तीपुर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ जाना चाहिए ताकि लोग देखें और बोले कि अरे देखिए, ये समस्तीपुर की सांसद है। हमको हमेशा लगता है कि कुछ ऐसा करते रहें कि समस्तीपुर को हम पे गर्व हो। पहले ही जो सत्र में आपने अपना अभिभाषण कहा, उसमें आपने विशेष राज्य की मांग की है। हाँ। क्या? हाँ, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पे जो धन्यवाद प्रस्ताव आता है, उस पे हमें मौका मिला था लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से अपनी बातों को रखने का। और उसमें जो युवाओं की बिहार में लगातार एक मांग रही है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले ताकि उनको भी सामान्य अधिकार मिले आगे बढ़ने का। और कई ऐसी डिफरेंट सेक्टर्स हैं जहाँ पे बिहार राज्य अभी भी थोड़ा पीछे है। तो हम मानते हैं कि ऐसे अगर ऐसा हो सकता है, नीति आयोग के प्रावधानों में कुछ बदलाव ला करके अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल सकता है, तो बिल्कुल हमने प्रधानमंत्री जी से एक विनम्र अनुरोध किया कि वो उस चीज़ को देखें। और जो बिहार में लगातार एक बात चलती आ रही है, हम लोग लगातार उसको देख रहे हैं, तो उस पर उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए हमने अपने धन्यवाद प्रस्ताव के भाषण में उसकी मांग रखी। राहुल गांधी जो है हिंदुत्व पर जो है सवाल खड़ा किया, उसको आप देखिए, उनका एक वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने हैं, उनका भी कुछ दायित्व है, उनकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। वो चाहते तो अपने पहले लीडर ऑफ ऑपोजिशन के भाषण में देश के मुद्दों पे वो चर्चा कर सकते थे, डिफरेंट पॉलिसी पे वो चर्चा कर सकते थे, पर वो ना करके उन्होंने सिर्फ सदन को भ्रमित करने का प्रयास किया। उन्होंने पता नहीं कहाँ से वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सारी बातों को लेकर के आ गए, पता नहीं कोई मुद्रा को लेकर के आ गए। तो हमको ये लगता है कि ये सब चीज़ करके वो खाली सदन का समय बर्बाद किए। अगर उसके अलावा वो 90 मिनट में अगर पॉलिसी डिस्कशन करते, उनको 90 मिनट मिला था अपना बात रखने के लिए, उसमें वो अगर राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पे बोलते, अगर वो देश के मुद्दों को उठाते तो ज़्यादा बेहतर रहता। उसके बाद जब प्रधानमंत्री जी अपना धन्यवाद प्रस्ताव में भाषण दे रहे थे, धन्यवाद प्रस्ताव के लिए, तो उन लोगों ने हल्ला हंगामा, जब वो दे रहे थे तो हम सब शांति से सुने, उनकी पूरी बातों को हमने ख़त्म होने के लिए दिया। पर जब प्रधानमंत्री जी बोलने लगे तो उन्होंने हल्ला हंगामा कर दिया, इतना हंगामा हुआ। पर तब भी हम मानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत मजबूत हैं, संकल्पित हैं विकसित भारत और अखंड भारत और आत्मनिर्भर भारत की ओर। इसीलिए कोई भी कितना भी भारी आवाज़ हो, सत्य की आवाज़ को दबा नहीं सकता। पर तब भी हमें लगता है कि नहीं, जो ऑपोजिशन है उसको थोड़ा और मैच्योरिटी से एक्ट करना चाहिए। और जो फर्स्ट टाइमर्स हैं उनके लिए सीखने, मतलब समय बर्बाद करने से कुछ नहीं किसी को मिलेगा। जब आप जैसे जो मोशन भी एडजर्न हो गया, तो उसमें जो पूरा दिन वो हमारा बर्बाद, ना विपक्ष को कुछ बोलने का मौका मिला, ना पक्ष को कुछ बोलने का मौका मिला। तो ऐसे में क्या होता है कि हम जो वहाँ पे चुन के गए हैं, हम लोग वहाँ पे एक चुनाव जीत के वहाँ तक गए ताकि अपने प्रदेश की बात
रख सके, अपने क्षेत्र को आगे लेके जा सके, क्षेत्र की बातों को रख सके। और इस तरह से एडजर्नमेंट होता रहता है तो हम अपनी ना क्षेत्र की बात कर सकते, ना प्रदेश की बात कर सकते, ना बाकी लोगों के ओपिनियंस को, बाकी लोगों के विचारों को सुन पाते। तो इससे हमें लगता है किसी का फ़ायदा नहीं होता है, ये बस समय भी बर्बाद होता है और ये देश के लिए हानिकारक है। आगे भी संभवी जो है संसद में जो है समस्तीपुर के मुद्दों को उठाएंगे, खास करके रेलवे से भी जुड़ा हुआ। बिल्कुल, हम सारे मुद्दों को उठाएंगे। हमारी लगातार अभी भी पूरा एक देखिए, मुद्दा उठाना एक बात होता है, पर मुद्दों पे काम हो वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हम अभी एक पूरा जितना भी हमारे पास चुनाव प्रचार के दौरान जितनी भी हमारे पास एक रोड मैप तैयार था, जो भी पॉइंट्स थे उस पे अब प्रोजेक्ट्स बनना शुरू हुआ है, टीम लगी हुई है। एक जिस तरह से प्रस्ताव रखा जाता है कि किस तरह से उसको बेटर किया जा सकता है, वो कनेक्टिविटी हो, वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो रेलवे हो, और वो अगर इन्वेस्टमेंट हो, कंपनीज़ हो, वो सब के लिए वो सारा चीज़ तैयार हो रहा है। और बिहार सरकार के साथ लगातार टच में भी हम हैं। जो परेशानियाँ आती हैं, अभी तो ऐसा है कि अगर कोई हमें मैसेज भी करता है, कॉल भी करता है कि ये प्रॉब्लम हो रहा है, छोटा से छोटा भी हो, तो मेरा प्रयास ही रहता है कि वो प्रॉब्लम, वो समस्या का समाधान हो जाए। और हम मानते हैं कि अगर इसी मेहनत से और इसी तरह परिश्रम करते रहे तो आगे चल के समस्या में बहुत कम समय में बदलाव दिखने लगेगा। एजुकेशन के क्षेत्र में कुछ आप देने वाले हैं खास? हम चाहेंगे कि हमारे ज़िला में एक महिलाओं के लिए पॉलीटेक्निक कॉलेज खोले। कुशेश्वर स्थान में लगातार एक मांग रही है डिग्री कॉलेज की, जो अभी भी मेरे फेसबुक के कमेंट्स में लोग लिखते रहते हैं। और कुछ यहाँ पे स्पेशली जो रिमोट विलेजेस हैं, जो गांव अभी भी अच्छे तरीके से जुड़ नहीं पाए हैं, वहाँ पे कई ऐसे स्कूल हैं जिनकी व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है। तो मेरे को लगता है कि वो सारे चीज़ पे हमको फोकस रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा हम हायर एजुकेशन पे फोकस कर सकें। जो स्कूल ड्रॉप आउट कर जाते, कॉलेज तक नहीं जा पाते हैं जो बच्चे, उनको हम कॉलेज तक पहुंचाने का कुछ ऐसा कर सके कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ड्रॉप आउट नहीं करके हायर एजुकेशन में एनरोल करें, अपने आप को हायर एजुकेशन परस्यू करें आगे। इसके लिए ये मेरी प्राथमिकता रहेगी एजुकेशन सेक्टर में। नीट का मामला बहुत उछला हुआ है। सरकार उसको बहुत गंभीरता से ले रही है। अगर आप इंडिया टुडे में देखेंगे तो धर्मेंद्र प्रधान जी का एक पूरा आर्टिकल आया हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो भी नीट में ज़िम्मेदार होगा उनको नहीं छोड़ा जाएगा। जो गिरफ्तारियां हैं वो भी हो रही हैं, CBI अपना काम कर रही है और हम ये मानते हैं कि जो भी इसके लिए ज़िम्मेदार होगा उसको सरकार बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। सरकार पूरी तरीके से गंभीर है और सरकार युवाओं के साथ है। बिहार में पुल लगातार गिर रही है। देखिए, बिहार में जो पुल गिर रहा है उस पर जांच चल रही है और हम ये मानते हैं कि जो भी उसके लिए ज़िम्मेदार होगा, जैसा हमने कहा, सरकार उसको बिल्कुल भी नहीं बख्शेगी। उस पर जांच चल रही है और सब तरह से उसको सीरियसली गंभीरता से लिया जा रहा है। अंतिम सवाल, क्या लगता है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा? हमारा प्रयास पूरा रहेगा। और अगर देखिए, जो विशेष राज्य है वो प्लानिंग कमीशन तक सीमित था। प्लानिंग कमीशन के बाद विशेष राज्य के दर्जे जैसा कुछ हुआ नहीं है। नीति आयोग के प्रावधानों में कुछ बदलाव करना पड़ेगा अगर हमें विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। हमने हमारे प्रधानमंत्री जी से, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी ने भी प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया है और हम ये मानते हैं कि आने वाले समय में कुछ ना कुछ स्पेशल आर्थिक पैकेज बिहार को ज़रूर मिलेगा। तो आपने देखा कि संभवी ने कहा कि सदन में ये पहली बार गई है, इनका अनुभव अच्छा रहा। खास करके इन्होंने जो शपथ ली वो बिना देखे उन्होंने लिया और बिहार को जो विशेष राज्य का दर्जा मिले इसके लिए ये आवाज़ बुलंद करती रहेंगी। जहांगीर आलम, समस्तीपुर, बिहार तक।